नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आधार क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजस्थान करंट अफेयर्स की इस विशेष क्लास के अंदर आज अपन पार्ट 19 के तहत क्वेश्चन 321 से लेकर 340 तक के क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे, पटवार और कांस्टेबल के लिए विशेष रूप से। तो आज का अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने राजस्थान सहित कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। तो ये 9, 11, 10, 12 राज्य, तो राजस्थान सहित टोटल 12 राज्यों के अंदर ये योजना लागू की गई है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसके बारे में ध्यान में रखना। सेकेंड क्वेश्चन, सत्र 2019-20 में मेधावी छात्राओं को प्रदान की जाने वाली स्कूटी वितरण योजना का नाम क्या है। स्कूटी योजना का जो नाम है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, तो उस स्कूटी योजना का नाम क्या है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, देखो यहाँ पर छात्र शब्द आ गया तो ये गलत है। दुर्गाबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, तो उसका नाम है कालीबाई के नाम पर रखा गया, कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना। तो ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अटल भूजल योजना राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ की गई है। याद रखना, ये अटल भूजल योजना जो है ये 25 दिसंबर को प्रारंभ की गई मोदी जी के द्वारा। 25 दिसंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई। अटल भूजल योजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है, कितने जिले शामिल किए गए प्रथम चरण में, तो 17 जिले किए गए हैं। याद रखना, ये जो प्रथम चरण इसका है, इसके तहत इस योजना में 17 जिले अपने वो शामिल किए गए। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित किस अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान भारत, निरोगी राजस्थान अभियान, स्वास्थ्य राजस्थान, राजस्थान स्वास्थ्य योजना। तो यहां पर जो रहेगा आपका इसका आंसर निरोगी राजस्थान अभियान रहेगा। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की है, ये कई बार पहले भी मैंने आपको यहां पर पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 325 नंबर, 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदेश की किस परियोजना को देश भर में प्रथम पुरस्कार कुल 11 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ऐसी कौन सी योजना थी जिसको देश भर के अंदर टोटल 11 पुरस्कार उस योजना को मिल चुके हैं। मनरेगा योजना, निःशुल्क दवा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान। तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, ग्रामीण क्षेत्र वाली। इसका संचालन राज्य के अंदर बेहतरीन तरीके से सही तरीके से किया गया और इसको इतने अवार्ड है वो मिले हैं। तो आपको पता होगा मित्रों, सुबह 8 बजे से लेकर के रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जिसमें रोजाना 20 क्वेश्चन आपको हल करवाए जाते हैं और एक वर्ष का जो वार्षिक जो प्रश्न उत्तरी है करंट की, वो करंट अफेयर्स पूरा करवाया जाएगा, जिससे आपको पटवार और कांस्टेबल से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो पूरे के पूरे क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। नवंबर के अंदर जो एग्जाम होगा पुलिस का और जनवरी के अंदर जो एग्जाम होगा पटवार का, इन दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी ये क्वेश्चन सिद्ध होंगे। इनकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, 17 दिसंबर 2019 राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर भामाशाह कार्ड के स्थान पर किस नए कार्ड को जारी किया गया। तो जन आधार कार्ड योजना ये अपनी सबसे बड़ी थी, जन आधार कार्ड योजना को है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2020 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजधानी सम्मेलन का थीम क्या था। सितंबर 2020 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजधानी सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी, क्योंकि फिर ये कार्यक्रम नहीं हुआ, कोविड-19 के चलते इसको स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसकी जो थीम रखी गई, क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर, क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर इस सम्मेलन के लिए थीम रखी गई थी, पर यह सम्मेलन नहीं हुआ कोविड-19 के कारण। तो ये आपको याद रखना है, क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर। मेरा अभियान राजस्थान नहीं है, आपनो राजस्थान नहीं है, एक कदम राजस्थान की ओर, ये थीम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन
उत्पादक संबल योजना में दुग्ध उत्पादकों को कितना बोनस दिया जा रहा है? 2 रुपये प्रति लीटर, 3 रुपये प्रति लीटर, 3.4 रुपये प्रति लीटर, 4.5 रुपये प्रति लीटर। तो 3.4 रुपये प्रति लीटर का बोनस दिया जा रहा है चंबल योजना के तहत। ये महत्वपूर्ण योजना है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ये योजना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 329। 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित होने जा रही तेल रिफाइनरी का शिलान्यास किया? याद रखना, 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित की जा रही तेल रिफाइनरी का शिलान्यास किया? तो रिफाइनरी आज के दिन में बहुत ज्यादा चर्चा में है। रिफाइनरी पचपदरा बाड़मेर के अंदर स्थापित हो रही है, जिसका शिलान्यास किया गया था। इनके बारे में याद रखना, ये SPCL और राजस्थान सरकार की भागीदारी में है, राज्य सरकार की भागीदारी में है। 74% हिस्सा SPCL का है और 26% जो हिस्सा है वो राज्य सरकार का है इस रिफाइनरी के अंदर। यहाँ पर जो टोटल लागत है 43,219 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर काम होगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जो अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन रिफाइनरी के बारे में याद रखने होंगे। यहाँ जो क्षमता होगी तेल उत्पादन की वो होगी 9 मिलियन टन, 9 मिलियन टन प्रति वर्ष ये इसकी क्षमता होगी, प्रति वर्ष ये इसकी क्षमता रहेगी। तो 3-4 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, रिफाइनरी के बारे में लेकर के क्वेश्चन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 330। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सहायता राशि योजना कौन सी है? केवल कौन से प्रतियोगी परीक्षा में चयनित सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थी, जो जनरल वर्ग के होंगे और पिछड़े होंगे जो BPL में माने जाते हैं, पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सहायता राशि योजना कौन सी है? प्रोत्साहन योजना, अनुप्रति योजना, देवनारायण योजना, छात्रवृत्ति योजना। तो वो योजना होगी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के बारे में ध्यान में रखना, ये योजना अति महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसके बारे में माइंड लगाना। अनुप्रति योजना का भी क्वेश्चन आएगा, आगे उस क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 331 नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इस योजना से संबंधित आगे मैं खूब सारे आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा, तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी आपको देखना है के लिए केंद्र व राज्य सरकार का वे कितना प्रावधान है? 60-40 का हिस्सा है, केंद्र के पास 60 है और राज्य के पास कितना है? 40 है। ये राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र है 60-40 का हिस्सा है, वो केंद्र और राज्य का है। आगे देखिए, 18 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? राजस्थान की दृष्टि से क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, याद रखना, क्योंकि इसमें 11 अवार्ड मिले इस योजना के तहत। 18 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? अपने बांसवाड़ा जिले से शुरुआत की गई थी इसकी पूरे देश भर के अंदर, तो बांसवाड़ा आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 333, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक लाभार्थी को कितने रुपये प्रदान किए जाते हैं? मैंने कहा इस योजना संबंधित काफी क्वेश्चन करूंगा ताकि ये माइंड में बैठ जाएगी। 1.20 लाख रुपए, 1.50 लाख रुपए, 1.75 लाख रुपए, 2.20 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं आवास निर्माण के लिए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1.5 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सरोकार से जुड़ी महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना, देख लीजिए योजना का नाम लिखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना। सीधा ये श्रमिकों की लड़कियों के विवाह में राशि देने से संबंधित योजना है। श्रमिक जो होते हैं उनकी जो लड़कियां हैं उनके विवाह के टाइम में राशि देने के लिए योजना है, के तहत पुत्रियों के विवाह के लिए सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर कर दी गई है। पहले 20,000 एक लड़की के विवाह के लिए 20,000 राशि दी जाती थी, अधिकतम 2 लड़कियों के लिए दी जा सकती थी श्रमिक को, 2 लड़कियों से ज्यादा राशि नहीं दी जाती थी। लेकिन कितनी कर दी? अब 50,000 कर दी। अब एक लड़की के विवाह के लिए श्रमिक को 50,000 रुपये मिलेंगे और दूसरी को भी शादी करनी तो 50,000, 2 से अधिक का लाभ नहीं ले सकता है। 50,000 रुपये राशि कर दी गई है महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 335 नंबर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अब कितनी आय सीमा तक के लोग आवेदन करने के पात्र होंगे? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख रुपए तक? तो 6 लाख रुपए तक के लोग मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे और वो उसके लिए पात्र माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 336, निर्भीक लाडो अभियान के संदर्भ में सही क्या है? निर्भीक लाडो देख लो भाई, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है ऐसा अभियान है जो लाडो के लिए, लाडो का अर्थ होता है लड़कियों के लिए, निर्भीक लाडो के लिए स्कूल कॉलेज में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना, बेटियों को पुलिस और सेना में शामिल करना, वो तो कर ही रहे हैं अपन। बेटियों को स्कूल वो कॉलेज के लिए यातायात, ऐसा कुछ भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी यहाँ पर स्कूल कॉलेज में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना, कॉलेज में या स्कूलों में बेटियों के लिए एक प्रशिक्षण, एक अभियान चलाया जा रहा है कि उनको खुद वो अपनी रक्षा कैसे करें। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए योजना चलाई जा रही जिसका नाम है निर्भीक लाडो अभियान, और ये योजना मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से इनको आप क्लियर करेगा। तो पर डे आप 20-20 क्वेश्चन इनको पढ़ते जाए, सुनते जाए, और इन क्वेश्चनों को आप सुनते भी जाएंगे ना तो भी आपको याद हो जाएंगे, क्लियर करने आपको। क्वेश्चन नंबर 337, मुख्यमंत्री राजश्री योजना महत्वपूर्ण योजना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इससे पहले शुभ मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना चलती थी, लड़कियों के लिए योजना है। के लिए सत्य कथन का चयन करो। 1 जून 2016 को या उसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिका को योजना के अंदर लाभ होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये योजना 1 जून 2016 से प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ भी कब हुई पूछे जाए तो 1 जून 2016 हुई। किसकी जगह हुई? इससे पहले चलती थी शुभ मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना या बेटी योजना, इसकी जगह प्रारंभ। बालिका के जन्म पर 25 रुपए दिए जाएंगे, बिल्कुल। राज्य की विद्यालय की प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, बिल्कुल। इसका अर्थ है ये आपका राइट हो जाएगा। बच्ची के जन्म पर 25 रुपए दिए जाते हैं। 1 साल की और टीकाकरण होने पर 25 रुपए दिए जाते हैं। फर्स्ट कक्षा में जन्म लेने पर 4000 रुपये दिए जाते हैं। 5th क्लास पास करते ही 5000 रुपये दिए जाते हैं। 10th क्लास पास करते ही 11वीं आती है उसको 11000 रुपये दिए जाते हैं। 12th पास कर और 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी उस टाइम उसको 25000 रुपये दिए जाएंगे, अर्थात टोटल राशि उसको 50000 रुपये की दी जाती है। तो आपसे पूछा दे मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल राशि कितनी दी जाती है? 50000 रुपये की राशि दी जाती है। ये जन्म पर है, ये 1 साल पर है, ये फर्स्ट क्लास में है, ये 5th पास करने के बाद में, ये 11th में आने पर है, और ये 12th पूरी करने के बाद और 18 साल की पूरी हो जाएगी तब के लिए शर्त है। नेक्स्ट, ये योजना याद कर लें, इससे संबंधित पूरा कंप्लीट पार्ट इसमें हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 338, प्रदेश की पहली सड़क सुरक्षा नीति का आधार वर्ष क्या रखा गया? सड़क सुरक्षा नीति का जो आधार वर्ष है वो 2015 रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2016 में राजस्थान में बेटियों को बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? अक्टूबर 2016 में किया गया था बेटियों को बचाने के लिए, वो था डॉटर्स आर प्रीशियस। ये अभियान शुरू किया गया था डॉटर्स के लिए, बेटियों के लिए, ये याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार किस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनुप्रति योजना, ये योजना अभी भी चल रही है और बहुत मोस्ट योजना है। आज मैंने 3-4 एक योजनाओं के बारे में आपको चीजें बताई है, शुरू की है। तो आर्थिक पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए और विद्यार्थियों के लिए, इसके बारे में आप सुनिए। अनुप्रति योजना शुरू की बात करें तो ये 2005 में की गई, लेकिन तब नॉर्मल स्तर की थी। इसके अंदर व्यापक परिवर्तन किए गए और वो व्यापक स्तर पर परिवर्तन 2012 में किए गए। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं या बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए लाभ होता है। एससी का विद्यार्थी, एसटी का विद्यार्थी, ओबीसी का विद्यार्थी, या जनरल कैटेगरी में जो बीपीएल के विद्यार्थी आते हैं वो बीपीएल के विद्यार्थी, या विशेष पिछड़ा वर्ग जो है अभी उसको भी शामिल कर लिया 2012 के बाद, विशेष पिछड़ा वर्ग, इन विद्यार्थियों के लिए अब इस योजना के तहत लाभ कैसे मिलेगा? यदि वो केंद्र सरकार की कोई परीक्षा देता है या राज्य सरकार की परीक्षा देता है, परीक्षा भी किस प्रकार की? परीक्षा आईआईटी, पीएमटी, आईआईएम, आरएएस, इस स्तर की परीक्षा, यहाँ पर आईएएस स्तर की, आईआईटी की स्तर की, इंजीनियर सेक्टर की, आईआईएम की, ये जो बड़े स्तर की अखिल भारतीय सेवाएं या अखिल राज्य सेवाओं से संबंधित जो भर्ती देती, जो 3 चरण से परीक्षाएं गुजरती, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, 3 स्तर से जो परीक्षाएं गुजरेगी, बड़े स्तर की परीक्षाएं होगी, उनके लिए आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के हित हेतु ये अनुप्रति योजना 2005 में शुरू की गई। 2012 में इसके अंदर व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए गए। यदि वो प्रथम चरण विद्यार्थी निकाल देता है, प्रथम चरण कंप्लीट कर लेता है, तो आप समझ लीजिए केंद्र स्तर पर 65,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
यदि वो सेकंड स्तर मुख्य परीक्षा पास कर लेता है तो उसको 30,000 रुपये की राशि दी जाती है, और वो अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो वहां पर उसको 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। टोटल 1,00,000 रुपये की राशि है वो उस विद्यार्थी को दी जाएगी। ये आपका सेतर राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अनुप्रति योजना विद्यार्थी राज्य का मूल हो, राजस्थान का ही मूल निवासी हो, पर अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर जाने के लिए प्रयास करता है तो राज्य सरकार के द्वारा सहायता अनुप्रति योजना के तहत इस प्रकार से रुपये उसको दिए जाएंगे ताकि वो अपनी तैयारी आगे जारी रखे। एक स्टेप निकाल के दूसरे स्टेप की तैयारी कर ले, दूसरा स्टेप निकलती उसको राशि दी जाएगी ताकि तीसरे स्टेप की वो तैयारी कंटिन्यू कर ले। राज्य स्तर पर जाएंगे तो प्रथम चरण के लिए वहां पर विद्यार्थी को मिलेंगे 25,000 रुपये, सेकेंड स्तर के लिए मिलेंगे 20,000 रुपये और थर्ड स्तर के लिए मिलेंगे 5,000 रुपये, अर्थात 50,000 रुपये की राशि विद्यार्थी को दी जाएगी। ये योजना अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप क्लियर कर देना, कई बार रिपीट होती है। तो अनुप्रति योजना ये अभ्यर्थियों का अर्थ होता है जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, विशेष करके वो अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आते हैं, जो SC, ST, OBC और जनरल BPL और विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को लिया गया है। ये योजना शुरू कब की गई? ये शुरू की गई 2005 में। व्यापक परिवर्तन कब किए गए? 2012 में। केंद्र सरकार द्वारा टोटल 3 चरणों में कितने रुपए दिए जाते हैं? 1,00,000 रुपये। और राज्य सरकार राज्य की भर्तियों में उत्तीर्ण होने के लिए कितने दिए जाते हैं? 50,000 रुपये। राज्य का ही मूल विद्यार्थी हो, निवासी हो, और उसके लिए ये योजना है, अति महत्वपूर्ण योजना है। तो आज के 40 जो 20 क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट किए। कल फिर इसी क्लास के अंदर अपन वापस मिलते हैं और अगले बढ़िया दमदार 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।